सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवा ईशाना विष्णुमाया नारायणी आदि अम्ब आदि जगदम्बा आदि परमेश्वरी सर्वेश्वरी महेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अनंत नाम है माता के। तो नवरात्रि के आज इस पावन दिवस हम जानेंगे माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। देवताओं से की गई उत्पत्ति नहीं बल्कि मूल उत्पत्ति, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिवजी भी ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले शिवजी नहीं थे। साथ ही हम माँ दुर्गा के कुछ पावन नाम जैसे नारायणी, विष्णु माया, महामाया के बारे में जानेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को भी नारायणी कहा जाता है और माँ दुर्गा को भी नारायणी कहा जाता है। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे और इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। वेद व्यास रचित ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड हैं: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। यहाँ जो गणेश खंड है उसी को गणेश पुराण कहा जाता है, क्योंकि यह एक उप पुराण है। वैसे ही प्रकृति खंड ही देवी भागवत महापुराण है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से अध्याय बताए जाते हैं। जैसे कि भागवत महापुराण में 10 स्कंद हैं और प्रत्येक स्कंद में अनेकों अध्याय हैं। शिव महापुराण में संहिताएं हैं और संहिताओं में अनेकों अध्याय हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर। तो ब्रह्मखंड के अनुसार जब भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, तो श्री भगवान की इच्छा हुई एक में से अनेक होने की। ये श्री भगवान कौन है आगे जानेंगे, क्योंकि ये निराकार नहीं है जैसा आप समझते हैं। तो उन्हीं श्री भगवान से नारायण प्रकट हुए, या यूँ कहे कि वही श्री भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए, जिनकी 4 भुजाएं थी, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। प्रभु नारायण ने कहा, जो सर्व कारणों के कारण है उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना। वो परम कारण आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उन्हीं श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवान शिव प्रकट होते हैं। उन सदाशिव के 5 मुख थे। इसके बाद उन्हीं श्री कृष्ण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, जहाँ से आदि प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण से भगवान नारायण और भगवान शिव का प्रादुर्भाव होना एक लीला मात्र है, ऐसा इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, यानी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये उन स्वरूपों की बात नहीं हो रही है, ये उनके सुप्रीम फॉर्म की बात हो रही है। आगे जानते हैं। प्रकृति खंड यानी देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है सृष्टि करने की, तो उनकी मूल प्रकृति प्रकट होती है। उनकी शक्ति जो 5 रूपों में बढ़ जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण नारायण महादेव के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। अब आते हैं माँ दुर्गा की उत्पत्ति पर। तो जैसा हमने आगे बताया कि मूल प्रकृति 5 स्वरूप में प्रकट होती है: श्री राधा, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, श्री माँ दुर्गा, श्री माँ सावित्री, जिन्हें माँ गायत्री भी कहा जाता है। साथ ही श्री कृष्ण की बुद्धि से माँ दुर्गा प्रकट होती हैं, मन से माँ महालक्ष्मी, मुख से माँ सरस्वती और जीभ से माँ सावित्री यानी माँ गायत्री, और हृदय से राधा। ऐसा ब्रह्मखंड में बताया है। और ये प्रकट होना बस एक लीला मात्र है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि श्री कृष्ण, महादेव, नारायण या माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी यह सब अलग अलग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही माता है, वही पिता है और वही पुत्र बनकर भी आते हैं। अब नवरात्रि के अवसर पर ऐसा नहीं है कि केवल माँ दुर्गा की ही पूजा हो। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ लक्ष्मी, माँ राधा वही आदि शक्ति है, एक ही शक्ति स्वरूपा है। तो इस प्रकार प्रकट होती है माँ दुर्गा, माँ सिंह वाहिनी। अब आता है माँ लक्ष्मी को भी नारायणी कहा जाता है और माँ दुर्गा को भी नारायणी कहा जाता है। भगवान नारायण है और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी, तो स्वाभाविक है कि उन्हें नारायणी कहा जाता है। जैसे शिवजी है तो शिवा, ब्रह्मा जी है तो ब्राह्मणी। यदि माँ दुर्गा की बात करें तो भगवान नारायण की 3 तरीके की शक्तियाँ होती हैं। उनमें से एक है बहिरंगा शक्ति, जो माया है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ दुर्गा यश, तेज, स्वरूप और गुण में नारायण के ही समान है और नारायण की ही शक्ति है। इसलिए उन्हें नारायणी या विष्णु माया कहा जाता है, और अनेकों कथाओं में उन्हें नारायण की बहन बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा माया है, पर वे महामाया है। सारी माया उनके अंश रूप है। न केवल माँ दुर्गा को नारायणी कहा जाता है, बल्कि शिवजी को भी विष्णु या नारायण या कृष्ण की संज्ञा दी गई है। शिव सहस्त्र नाम में शिवजी को कृष्ण और विष्णु कहा गया है। और यजुर्वेद में एक श्लोक है: शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय राम जी की।